शिवसेना के उद्धव बाला साहेब ठाकरे धड़े के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जमकर निशाना साधा। ठाकरे ने बांद्रा स्थित अपने आवास मातोश्री के बाहर पार्टी के नेताओं के साथ बैठक से पहले अपने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि पार्टी का चिन्ह धनुष और बाण चोरी हो गया है और चोर को सबक सिखाने की जरूरत है। साथ ही शिंदे गुट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी वो जमकर बरसे। दरअसल शुक्रवार को ही चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और चिन्ह पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके बाद उद्धव गुट की शिवसेना लगातार शिंदे गुट की शिवसेना और चुनाव आयोग के फैसले पर आक्रामक है। क्या है ये पूरा मामला, जानते हैं इस रिपोर्ट में और जानेंगे ये भी कि चुनाव आयोग किन बातों को ध्यान में रखते हुए पार्टी के नाम और चिन्ह को लेकर फैसला लेता है। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले साल जून में शिवसेना में 2 फाड़ के बाद उद्धव ठाकरे को पद से इस्तीफा देना पड़ा था और शिवसेना के ही एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए थे। तब से उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई चल ही रही है, साथ ही चुनाव आयोग भी इस मसले पर सुनवाई कर रहा था, जिस पर चुनाव आयोग ने शुक्रवार को फैसला शिंदे गुट के पक्ष में सुनाया। इसके बाद अटकलें लग रही थी कि उद्धव के नेतृत्व वाला गुट चुनाव आयोग के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उद्धव ने इन अटकलों पर और इन कयासों पर विराम लगा दिया। ये भी साफ कर दिया कि वे धनुष बाण का मुकाबला मशाल के साथ करेंगे। आज इनकी हालत ये है कि मोदी को भी बाला साहेब के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री सोचते हैं कि वो शिवसेना को समाप्त कर देंगे। शिवसेना कभी समाप्त नहीं होगी। मैं उनकी सरकार के नौकरों से कहना चाहता हूं, जनता निर्णय लेगी कि शिवसेना किसकी है। वे मशाल को भी हटा सकते हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने सुनवाई के दौरान अक्टूबर 2022 में ही शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण को फ्रीज कर दिया था और दोनों गुटों को उपचुनाव के लिए पार्टी के नए नाम और चुनाव चिन्ह दे दिए गए थे। शिंदे गुट को तलवार और ढाल तो वहीं ठाकरे गुट को मशाल चुनाव चिन्ह मिला था। अब चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को मिले पार्टी के नाम बाला साहेब जी शिवसेना और उन्हें मिले चुनाव चिन्ह तलवार और ढाल को फ्रीज कर दिया है, जबकि ठाकरे गुट को अक्टूबर में दिया गया चुनाव चिन्ह मशाल और नाम शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे रखने की इजाजत दे दी है। शिंदे गुट के सहयोगी बीजेपी भी चुनाव आयोग के फैसले से खुश है, जबकि ठाकरे गुट इसे लेकर बेहद नाराज है। अब बात कर लेते हैं कि चुनाव आयोग किन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेता है। पहला पैमाना, चुने हुए प्रतिनिधि किस गुट के पास ज्यादा है। दूसरा और तीसरा पैमाना, पार्टी के पद अधिकारी और संपत्ति किसकी तरफ ज्यादा है। इन पैमानों पर शिंदे गुट उद्धव गुट पर भारी पड़ा, क्योंकि विधानसभा में 55 में से 40 विधायक शिंदे के साथ हैं, जबकि ठाकरे के साथ 15, लोकसभा में 19 में से 13 सांसदों का साथ भी शिंदे गुट के ही साथ है। यानी शिंदे गुट के पास 2019 के विधानसभा चुनावों में पड़े 76% वोटों का समर्थन है, जबकि ठाकरे गुट के पास मात्र 23.5% का। दावा है कि शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को इसीलिए दिया गया क्योंकि चुनाव आयोग ने पाया कि शिवसेना का मौजूदा संविधान अलोकतांत्रिक है। संविधान को विकृत करके गैर अलोकतांत्रिक ढंग से अपनी मंडली के लोगों को बिना चुनाव के पार्टी में पद उद्धव गुट के द्वारा बांटे गए। इन तरीकों को चुनाव आयोग 1999 में ही नामंजूर कर चुका था। अब कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए चुनाव आयोग का फैसला एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका है। महाराष्ट्र की सत्ता तो पिछले साल उनके हाथ से अपनी ही पार्टी में बगावत की वजह से चली गई थी और अब पार्टी भी उनके हाथ से चली गई है, जिसकी स्थापना उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहेब ठाकरे ने की थी। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही ये उथल-पुथल कहां जाकर थमती है। वैसे आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज तक।